गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते क्लास स्टार्ट। जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं पर इनिशिएट करता हूं, है ना। देखिए यही क्वेश्चन था हमारा, ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि सभी लोग पिछली क्लास से कंटिन्यू देख रहे हैं इसको, है ना। ठीक है, चलिए। तो दिस इज 6905, है ना। चलो अब देखो, तो मैंने डिफरेंस वाला मेथड आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली। तो 1305, 4665 और 6905, है ना। इधर करता हूँ। 1305, 4965 और 6905, है ना। तो देखिए, चार हजार छः सौ पैंसठ और 6905। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आए तो डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस 3360 है और इसका डिफरेंस लेते हैं। 5 में से 5 कैंसल, 0। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 2240। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं इन दोनों का HCF। तो इन दोनों का HCF अलग ही दिख रहा है, 1120 आएगा, 1120। तो वो जो नंबर है ना n, बड़ी से बड़ी संख्या n, जिससे n में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, वो बड़ी से बड़ी संख्या n है ना। ठीक है, तो वो n की वैल्यू 1120 आई। डिफरेंस लेकर इनका HCF निकालना, HCF इनका 1120 आएगा। ठीक है ना। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी HCF निकाल सकते हो, निकाल लेना इनका HCF, है ना। 1120 आएगा। ठीक है, मैंने डिफरेंस मेथड से निकाल लिया। ठीक है ना। तो वो n बराबर 1120 है। अब इस n के अंकों का योग निकालना है, तो अंकों का योग कैसे करें। 1 + 1 + 2 + 0। तो बताइए अंकों का योग 4 आएगा क्या। तो आंसर विल बी 4। क्लियर। तो अंकों का योग क्या आएगा, 4। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, अगला सवाल है ना। ठीक है, 34 हम कर चुके, 35 हम कर चुके, 36। हाँ, इसको करते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ये मिसप्रिंट है। 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में, 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। समझ रहे हैं क्या। क्लियर। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है। उनमें पहली 3 का गुणनफल क्या है, 385, है ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। वो 4 संख्याएं लगातार हो सकता है 3, 5, 7, 11 हो, 5, 7, 11, 13 हो, 7, 11, 13, 17 हो, कोई भी 4 लगातार उठाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन उन चारों में से सुनो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, उन चारों में से पहली 3 का गुणनफल 385 है। पहली 3 का गुणनफल क्या है, 385, है ना। और अंतिम 3 का गुणनफल क्या है, 1001। अंतिम 3 का गुणनफल है 1001। क्लियर। तो पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल है 1001। क्लियर है क्या, इतनी बात ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से ना। 4 संख्याएं है ना, पहली 3 का गुणनफल 385। अब आप सोचो, इतनी बात सोचो, यदि पहली 3 का गुणनफल 385 है तो कंफर्म है कि एक अभाज्य संख्या 5 तो आई होगी, क्योंकि 5 गुणा हुआ होगा तभी तो 5 का मल्टीपल बनाए कि नहीं बनाए, सीधी सी बात है। तो आप क्या करो ना, इतना सा करो, 385 का फैक्टर कर लो। क्या 385 का ना फैक्टर कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो 385 का हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करोगे तो किससे डिविजिबल है, 5 से। 5 7 ज़ा 35, है ना। 5 7 ज़ा, अब किससे जा रहा है, 7 से और फिर 11 से। तो बताइए 5, 7, 11 में टूटा ही, तो 3 नंबर तो सीधे समझ में आ गए, 5, 7, 11। अरे ब्रेक करो ना यार,
5, 7, 11 तीन लगातार अभाज्य संख्या पकड़ में आ गई है नहीं, और 11 के बाद कंफर्म 13 आएगा कि नहीं आएगा? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन देख लो, 1001 आएगा। इतना सरल सा सवाल है। चलो, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 है। सॉरी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आएगी? 13 है ना। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बनेगी यहां पर 13, ठीक है, 13। क्लियर है इतनी बात? तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर विल बी 13, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन आपको? चलो 37 है ना, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके, ये नहीं किया, ठीक है। HCF ऑफ A एंड B इज 12, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर और A और B 12 से बड़े हैं। अब देखो ध्यान से, A और B दो नंबर है जिनका HCF क्या दिया है? 12 है ना। A और B दो नंबर है ना, ठीक है, दो नंबर है जिनका HCF क्या है? 12। क्लियर? इनका HCF 12 है, ठीक है। A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स और A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12 है ना। A एंड B पॉजिटिव इंटीजर है और A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12। A और B के बारे में क्या बोला? A और B धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही प्लस में नंबर है, ठीक है, पूर्णांक है, और A और B दोनों ही 12 से बड़े हैं। तो A और B का न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? तब सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। A और B दोनों ही 12 से बड़े हैं, ठीक है, और 12 इनका HCF है। यदि 12 HCF है तो आप जानते होंगे संख्याएं क्या बनेंगी? जैसे संख्याएं 12x और 12y बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, लाइन से याद होगा आपको। संख्याएं बनेंगी 12x और 12y। अब हमें x और y का वैल्यू देखना है, x और y का वैल्यू। अब ध्यान देना आप, यदि x और y का वैल्यू लगाएंगे तो x और y का वैल्यू हम क्या क्या लगा सकते हैं? ठीक है ना, x और y का वैल्यू क्या क्या लगा सकते हैं बताइए? क्योंकि 12 से ये 12 के पहाड़े में ही दोनों नंबर आएंगे, HCF के पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं। तो x का वैल्यू हम 1, 2 भी लगा सकते हैं, 1, 2 भी लगा सकते हैं। यदि 1 और 2 लगाते हैं तो रिजल्ट 12 और 24 बनेगा, लेकिन ये जोड़ा पॉसिबल नहीं। न्यूनतम नंबर बनाने हैं, न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। तो 12 और 24 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही 12 से बड़े हो जाए, तो 12 के बराबर हो गया, यानी कि 1 वैल्यू नहीं लगा सकते। 1 वैल्यू लगाओगे तो कोई एक 12 बनेगा और 12 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर? तो 1 तो फेल हो गया। चलो 2 लगाते हैं, 12x और 12y में क्या लगा देते हैं? 2। एक तरफ 2 तो एक तरफ 3 लगा देते हैं, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। यस, दिस इज पॉसिबल। तो सबसे छोटा जोड़ा 24 और 36 बनेगा, इससे छोटा पॉसिबल नहीं। 12, 24 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 12 से तो बड़ा ही होना चाहिए। ये भी फेल, दोनों फेल। 24, 36। अच्छा, A और B के वैल्यू निकालने। A बड़ा है, B से भी बड़ा है ना, तो सीधी सी बात है, ये B बनेगा और ये A बनेगा। A B से बड़ा है ना, तो जो बड़ा है दोनों में वो A और ये B। अब उनको A और B के मान निकालने है ना, ठीक है, A और B के मान निकालने। तो A और B के मान यदि निकालने तो बताइए A का वैल्यू 36 बनेगा क्या, और B का वैल्यू कितना बनेगा? 24 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आंसर विल बी 36, 24 है ना, पहले A फिर B। तो A बड़ा है, बड़ा A है, छोटा B है, तो बड़ा A छोटा B, तो 36 और 24 आंसर आएगा। आया क्या समझ में सभी को ये, है ना? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे। 40, यस, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। P, दिस इज P, दिस इज Q, है ना। तो P क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1, है ना। ये P का वैल्यू है। क्लियर? ठीक है ना। और Q का वैल्यू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये Q का वैल्यू, ठीक है। अब HCF ऑफ P एंड Q, इन दोनों का HCF निकालना है। तब HCF निकालना है तो सुनो, HCF में तो जो कॉमन है वो, तो 2 में कितना कॉमन आ जाएगा? 2 की पावर 3। बताइए 2 के रिस्पेक्ट में 2 की पावर 3 कॉमन आएगा क्या? क्लियर? अरे इसमें 3 बार दो, इसमें 5 बार दो है, तो टोटल कॉमन 3 बार दो निकलेगा ना। अच्छा, 3 की पावर में एक ही कॉमन आएगा, ये 3 एक बार 3 10 बार, तो एक बार 3 कॉमन, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यही आएगा HCF। और क्या? तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1।
क्लियर है क्या? आया ना समझ में सभी को? ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। 41 कर चुके, 42 कर चुके, 43 भी कर चुके, ये भी कर चुके हम। 45, इफ देयर HCF इज 4 देन द स्मॉलर नंबर इज, यस, इसको हम कर लेते हैं ना, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके, ये भी हम कर चुके ना ये भी। हाँ इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर इज 2, ये भी हम कर चुके, कर लिया गया है हमने। ये भी कर लिया। ये 2 नंबर्स देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, ये नहीं किया ना शायद हमने? हाँ ये नहीं किया, शायद ये भी नहीं किया, ये कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा हूं मैं ना। दो संख्याओं के लसा व मसा का गुणनफल 24 है। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 24, है ना। दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन 24 है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2, नंबर का डिफरेंस कितना है? 2, है ना। तो फाइंड द नंबर्स, नंबर्स का डिफरेंस 2 है ना। नंबर्स का डिफरेंस है 2, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, नंबर्स का डिफरेंस है 2 और एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? 24, क्लियर, ठीक है। हिट एंड ट्रायल लगाते हैं सीधे, ठीक है। अब इतना आप समझो कि x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है या नहीं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू 24 पुटअप कर दें तो x इंटू वाई बराबर 24 हुआ क्या? अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, x इंटू वाई बराबर 24 और x माइनस वाई बराबर 2, क्लियर। अब आप बताइए क्या बनेगा ये, सोचो ना थोड़ा, हीट एंड ट्रायल। 6 चौक 24 बनेगा, देखो 6 माइनस 4 2 भी हो रहा है, 6 चौक 24 बनेगा और 6 माइनस 4 2 भी हो रहा है, क्लियर, इतनी बात ठीक है। 8 छंग 48 और 8 माइनस 6 2, क्लियर, ठीक है ना। तो 8 और 6 तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली 6 और 4 ही होगा ना। अरे दोनों का मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए यार, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 24, इसी में तो है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 है, इन दोनों का 48 है, इन दोनों का 8 है, क्लियर। तो ऑब्वियसली यही आएगा, 6 और 4 ही आएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। 48, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45, दो नंबर का सम 45 है। देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, है ना। तो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45, दो नंबरों का सम 45 है। तो दो नंबर है, मान लेते हैं x और y, इनका सम क्या है? 45, क्लियर है ना। एंड देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, इनका डिफरेंस जो है दैट इज 1/9 ऑफ देयर सम, क्लियर। इनका डिफरेंस जो है वो सम का 1/9 है, क्लियर। तब आप देखो x प्लस वाई को x माइनस वाई के अपॉन में ले आओ आप। एक मिनट रुको रुको रुको, 9 इधर आ जाएगा तो 9x माइनस 9y बराबर x प्लस वाई। तो 9x माइनस x 8x आएगा, ये 9y उधर y में ऐड होगा तो 10y आएगा। तो x अपॉन वाई का वैल्यू 10/8 यानी कि 5/4 आएगा। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, क्लियर। ये रेशियो है ना, ठीक है। तो संख्याओं का x रेशियो y यानी कि x रेशियो y 5/4 आया आपका, ठीक है। या फिर x बराबर 5/4y, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो x रेशियो y 5/4 है, x से y का रेशियो है 5/4। तो 5 और 4 9 यूनिट, 9 बराबर 45, तो 9 पंजे 45 हुआ क्या नहीं हुआ? अरे x रेशियो है 5/4 में ब्रेक कर दो ना 45 को, 5 और 4 9 पंजे 45, तो इंटू 5 करोगे तो एक नंबर 25 और एक नंबर 20। क्या निकालना है? लघुत्तम एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम 100 आएगा क्या? निकाल लोगे ना 25 और 20 का एलसीएम, कितना आएगा? 100 आएगा, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। अगला सवाल,
द एलसीएम ऑफ टू, ये क्वेश्चन हम कर चुके। द सम ऑफ टू नंबर 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर्स इज, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105, है ना। देखो दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब जो दो संख्याएं हैं उनका योग क्या है, 36 है, क्लियर। उनके मस और लस क्रमशः 3 और 105 है, यानी कि एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, अब व्युत्क्रम मतलब समझ लो पहले, जैसे दो नंबर, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स करना किसी भी नंबर का, एक्स और वाई दो नंबर है तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 है वो, तो इनवर्स करोगे तो उल्टा करोगे तो 1 अपॉन, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो आपको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई निकालने को बोला है ना, क्या निकालने को बोला है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बताइए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई है कि नहीं है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। तो चलो x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें पता है, कितना दिया है क्वेश्चन ने, 36 दिया है ना, x प्लस वाई का वैल्यू 36। अब हमें x इंटू वाई का वैल्यू केवल लगाना है, तो आपको नहीं पता x इंटू वाई 3 इंटू 105 है, अरे 3 इंटू 105 है या नहीं बोलो, देखो बताता हूँ, फॉर्मूला है ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो एच सी एफ 3 है, एल सी एम 105 है, तो बताइए एक्स वाई की वैल्यू 3 इंटू 105 है कि नहीं है, 3 इंटू 105। चलो कैंसिल करते हैं, 3 से 12 बार जाएगा, 3 से 4 बार, 3 से 35 बार, तो 4/35 आएगा। आया क्या समझ में सभी को, ये क्वेश्चन है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर है ना, ठीक है। HCF and LCM of two consecutive even number be 2 and 84, then the sum of the number is, दो लगातार इवन नंबर का HCF और LCM जो है, HCF 2 है और LCM क्या है 84। अब दो लगातार इवन नंबर है, ठीक है, तो दो लगातार इवन नंबर है ना, दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्व, दो धनात्मक, दो लगातार, दो क्रमागत, ऐसा भी लिखो यहाँ पे, क्रमागत धनात्मक है ना, क्रमागत लगातार, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव है ना, सम संख्या है। तो बताइए नंबर क्या बनेंगे, 2a और 2b बनेंगे क्या, a और b की वैल्यू चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देन द सम ऑफ द नंबर इस, तो नंबरों का योग हमें निकालना है ना, ठीक है। तो इतना आप जानते हो कि x इंटू वाई बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है क्या, तो x यानी कि 2a, y यानी कि 2b बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो चलो एच सी एफ कितना है 2 एंड एलसीएम कितना है 84, क्लियर, ठीक है। 2a इंटू 2b, तो चलो 2 से 2 कैंसल, 2 से 42, तो a इंटू बी बराबर 42 हुआ क्या। अब आप ही सोचो 6 7 जा 42 होगा कि नहीं होगा, बताइए 6 7 जा 42 होगा कि नहीं होगा, 6 7 42, ए और बी का वैल्यू केवल और केवल 6 और 7 ही तो आएगा, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो लगातार इवन नंबर है। यदि ये दो लगातार इवन नंबर है तो भैया इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। देखो दो लगातार इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, किन्हीं भी दो लगातार इवन नंबर में 2 का अंतर होता है। यदि दो लगातार इवन नंबर है तो अंतर 2 है, यानी कि 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो a माइनस बी बराबर 1। तो दो इक्वेशन है आपके पास, a इंटू बी बराबर 42, a माइनस बी बराबर 1। तो बताइए a और b के वैल्यूज क्या क्या आएंगे, 7 और 6 आएगा, सीधी सी बात है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना। 7 6 42 और 7 माइनस 6 1, तो a और b के वैल्यू 7 और 6 कन्फर्म हुए कि नहीं हुए। तो a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 6, तो एक नंबर बना 7 दूनी 14, दूसरा नंबर 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 14 संख्याओं का योग 26 आएगा। आया क्या समझ में, संख्याओं का योग कितना आएगा, 26 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। HCF and LCM two number is 680 and the LCM is 84 times of their HCF. If one of the number is, देखो दो संख्याओं के the sum of the HCF and LCM of two numbers is 680, दो संख्याओं के मस और लस का योग 680 है ना।
म स और ल स का योग क्या है 680। क्लियर, ठीक है। तथा ल स म स का 84 गुना, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का 84, एलसीएम इज 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का 82, एचसीएफ को ए मान लो तो ये 84 हो जाएगा क्या, क्योंकि 84 टाइम्स है ना, और बराबर दिया है 680, तो a प्लस 84 है 85 a बराबर 680। क्लियर, तो 17 5 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 68, तो a की वैल्यू 8 आएगी क्या। क्लियर, इतनी बात है ना। तो उनमें से एक संख्या 56 है, दूसरी क्या होगी। अब आप जानते हो x इंटू वाई, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब एक संख्या उनमें से क्या दी है 56, मान लो x दिया है 56, तो आपको y यानी कि दूसरी संख्या निकालनी है। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो a का वैल्यू 8 आया, तो a का वैल्यू 8 लगाओ तो एचसीएफ 8 हो गया, और एलसीएम a का वैल्यू 8 लगाओगे तो 8 इंटू 84 आपका एलसीएम हुआ, ये एलसीएम हुआ, ये एचसीएफ हुआ। क्लियर, चलो कैंसिल कर लेते हैं। 8 7 ज़ा 56, 7 से 84 कितनी बार जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो बताइए y बराबर 96 आएगा क्या, तो दूसरी संख्या बनेगी 96। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना, दूसरी संख्या बनेगी 96। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। 53 ये हम कर चुके। द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, ये कर चुके हैं हम। ये भी नहीं किया फिर तो शायद, आई थिंक किया है क्या, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया शायद। हाँ देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4, है ना। सम ऑफ टू नंबर इज 36, दो नंबर का सम 36 है ना, और एचसीएफ क्या है 4 है। यदि एचसीएफ 4 है तो बताइए संख्याएं 4 है और 4 भी मान ले क्या, बोलिए मान ले या नहीं। क्लियर, इतनी बात है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, हाँ सॉरी, दो नंबरों का सम 36 है, एचसीएफ 4 है, तो नंबर 4 है 4 भी बन जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, कितने पेयर पॉसिबल है, तो नंबर हमने 4 है 4 भी माने, जितने सेट्स ऑफ वैल्यूज होंगे ए और बी के उतने नंबर पॉसिबल है। चलिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी क्या, ए प्लस बी की वैल्यू 9, पाँच और 4 9, ये 2 और 7 9, ठीक है, फिर 1 और 8 9, ठीक है ना। हाँ और क्या, 3 और 6 भी 9 होता है ना, और क्या क्या 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने ही बनेंगे। इसमें से ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 3 है ना, वही पेयर वैलिड होता है जिसका एचसीएफ 1 होता। बताया था हमें 3 जोड़े बनेंगे, कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, 3। ए और बी के 3 सेट्स ऑफ वैल्यूज है, इसलिए 3 जोड़े बनेंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। 55 एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली 15 एंड 6300 है ना। एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एचसीएफ 15 है, मस एचसीएफ 15 है और उनका गुणनफल क्या है 6300 है ना, तो एचसीएफ 15 है और उनका गुणनफल क्या है 6300। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना, उनका गुणनफल है 6300। ठीक है, एचसीएफ 15 है और उनका गुणनफल है 6300। क्लियर, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 6300 है। अब आपको पता है कि x इंटू वाई बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। अब सुनो मेरी बात, एचसीएफ यदि 15 है तो नंबर क्या बन जाएंगे, 15A और 15B बनेंगे या नहीं। क्लियर, 15A 15B, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम है ना, दो संख्याओं का मस तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15A 15B मैंने मान लिया, ठीक है। गुणनफल 6300 है, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 6300 है ना।
x इंटू वाई बराबर 6300 है, ठीक है। और HCF कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। HCF 15 है। तो अब हम बात करें यहां से, ठीक है। मस HCF 15 है तो नंबर बनेगा 15 या 15 भी, और x इंटू वाई इन्होंने हमें 6300 दिया है, ठीक है। एक मिनट, इसकी ज़रूरत नहीं है शायद हमें, x इंटू वाई इन्होंने 6300 दिया है ना, ठीक है। तो जैसे HCF 15 दिया तो नंबर बन जाएंगे 15A और 15B। बस अब हमें A और B के वैल्यूज़ रखना है, जितने A और B के वैल्यूज़ रखेंगे उतने आंसर आते जाएंगे, ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू पुटअप करते हैं, 15A इंटू 15B बराबर 6300। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब यहां से यदि हम देखें 15 4 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30, 0, फिर 15 से कैंसिल करेंगे, 15 8 ज़ा, तो बताइए a इंटू बी बराबर 28 आएगा क्या। क्लियर इतनी बात है ना। तो a इंटू बी बराबर आएगा 28। अब 28 के फैक्टर करें तो क्या क्या हो सकता है, 4 7 ज़ा हो सकता है, 28 1 ज़ा 28 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, 14 2 ज़ा 28 हो सकता है। क्या फैक्टर होंगे इसके, 1 2 4 7 14 28, बस यही 3 बनेंगे। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है ना, HCF 2 है। तो 2 युग्म बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, 2। क्लियर, सो देयर विल बी 2 जोड़ास। कितने जोड़े बनेंगे, 2 बनेंगे। आया समझ में, है ना। 2 3 4 एंड HCF इज 12 LCM, ये कर लिया था हमने। ये कर लिया था क्या, सम ऑफ द LCM ऑफ 2 नंबर 7/12 इफ देयर इज HCF ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन बचा था ना हमारा, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, चलो देख लेते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात 7/12 है। योगफल व उनके लघुत्तम के साथ अनुपात है ना, द रेशियो ऑफ सम ऑफ द LCM ऑफ 2 नेचुरल, एक मिनट इंग्लिश में मिसप्रिंट है ये, दो प्रकृत संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम के साथ अनुपात 7/12 है, ठीक है। योगफल के साथ लघुत्तम का अनुपात है 7/12, ओके ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, दो संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम से, इंग्लिश को इग्नोर करिए मिसप्रिंट है उसमें, HCF 4 दिया है आपको, HCF 4 है ना, ठीक है। दो प्राकृत संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात 7/12 है ना। दो संख्याओं के योगफल से उनके लघुत्तम का अनुपात, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे HCF 4 दिखा, मैंने आपको सिखाया है संख्याएं 4A और 4B बन जाएंगी क्या, क्लियर है ना, ठीक है। तो योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात, योगफल का लघुत्तम से, तो संख्याओं का योगफल का, तो इन दोनों का योगफल 4A + 4B, और इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 4AB आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 4A 4B का LCM क्या आएगा, 4A 4B का LCM देखो ये 2 नंबर है, 4 से डिवाइड करो तो A और B, अब A से डिवाइड करो तो 1 और B, अब B से डिवाइड करो तो 1 1, तो 4 इंटू A इंटू B, 4AB LCM आएगा 4A 4B का। तो उनके योग से लघुत्तम का अनुपात किसके बराबर दिया है, 7/12 है ना, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको, दो संख्याएं 4A 4B बन जाएगी, तो उनके सम से उनके LCM का रेशियो है ना, ठीक है। तो 4A + 4B अपॉन 4AB बराबर 7/12। 4 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या होगा, A + B, और नीचे में है 4AB बराबर 7/12। 4 से 4 कैंसिल, A + B अपॉन AB। अच्छा हमें A और B के वैल्यूज़ तो केवल चाहिए, आ जाएंगे आंसर, सीधी सी बात है ना, A और B के केवल वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। अब आप सोचो A + B अपॉन AB बराबर यदि 7/12 है, क्लियर, A + B अपॉन AB बराबर यदि 7/12 है, तो सीधी सी बात है 4 और 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचो ना, हिट एंड ट्रायल लगाओ, 4 3 12, 4 और 3 7, तो A और B का वैल्यू 4 और 3 आ गया, सीधी सी बात है। A 4 और B कितना आ गया, 3। क्लियर है क्या इतनी बात, तो A 4 और B 3, तो लगा दें A 4 और B 3,
तो बताइए संख्याएं 16 और 12 बनेंगी क्या? है ना, ठीक है। तो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या 12। आया क्या समझ में क्वेश्चन सभी को? क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। चले नेक्स्ट पर, क्लियर है ना ये सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स फाइंड द लार्जर नंबर, है ना, इसको कर लेते हैं, ठीक है। दो नंबर का HCF ऑफ LCM 21 एंड 84 है। HCF 21 है एंड LCM क्या है 84, क्लियर। HCF 21, LCM 84, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:4, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो फाइंड द लार्जर नंबर, है ना। दो संख्याएं मान लो X और Y, इनका अनुपात है 1:4, तो नंबर मान लेते हैं 1A और 4A। आया क्या समझ में? नंबर मान लेते हैं 1A और 4A, क्लियर, ठीक है। अब बड़ा नंबर निकालना है, तो जितनी जल्दी A की वैल्यू ढूंढोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, सीधी सी बात है ना। एक मिनट, इज 1:4, फाइंड द लार्जर नंबर। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यार। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया 21 और दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो बड़ी वाली संख्या 84, सीधे LCM का तो कोई यूज ही नहीं है इसमें, 84। हाँ ठीक है, और क्या, चलो। अच्छा बताओ इन दोनों का HCF क्या है? A है क्या? इन दोनों का HCF कितना है? A, क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो HCF जो A है वो किसके बराबर है? 21। HCF जो है वो A है क्या नहीं है इन दोनों का, और A बराबर यानी कि HCF बराबर 21 दिया है, तो A का वैल्यू 21 दिया है, तो रख दो A का वैल्यू 21। तो 21 और 84 दो नंबर बन गए ना, छोटा नंबर 21 और बड़ा नंबर 84, तो बड़ा नंबर चाहिए आपको यानी कि C। तो आंसर C आएगा कि नहीं आएगा? 84। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 84, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है। 47 कर चुके हम ये शायद ना, हाँ कर चुके, यस याद आ रहा है मेरे को भी, हो गया ये देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, ये नहीं किया हमने, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो संख्याओं का योगफल 45 है। दो संख्या X और Y मान लेते हैं। योगफल क्या है? 45 है, क्लियर, ठीक है। फिर आगे दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है ना। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है, क्लियर। तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी कि संख्याओं का LCM हमें निकालना है, क्लियर, हमें निकालना है LCM, ठीक है। तब यहां से यदि हम देखते हैं ना, ठीक है, क्लियर। अब हमें संख्याओं का LCM निकालना है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, पहले संख्या निकाल लेते हैं, है ना। तो x + y, ये 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, 9x - 9y = x + y। तो 9x में से x आके माइनस होगा तो 8x आएगा, 9y y में जाकर जुड़ेगा तो कितना आएगा? 10y, क्लियर। तो बताइए x/y की वैल्यू 10/8 आएगी, मतलब कि 5/4, क्लियर है ना। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है? 4, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। 5:4 है x से y का रेशियो, तो x से y का जो रेशियो है 5:4 है, तो 5:4 में 45 को सेपरेट कर लो, तो x और y अलग अलग हो जाए। 5 और 4 9 यूनिट, 9 5 ज़ा 45 ना, तो इंटू 5 तो ये 25, और ये कितना आएगा? 20, क्लियर है क्या इतनी बात? तो आंसर विल बी 25 एंड 20, क्लियर है क्या? चलो
और आगे चलते हैं ना, आंसर विल बी 25 और 20, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, संख्याओं का एलसीएम। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो 25 और 20 का एलसीएम 100 होगा। 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 100, है ना। देखिए ऐसे निकाल लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, है ना, ये 4, तो 4 से 1 1, 5 पंजे 25, 25 चौक 100, तो आंसर विल बी 100। क्लियर है, आया, समझ में आया क्या सभी को, ये क्लियर है ना, ठीक है। तो चलो ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियोस को अगेन एंड अगेन रिपीटेशन में देखना है। चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।